गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन का। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने के लिए ना हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है, एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड और एक हमारा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड और एक होगा हमारा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब वो वाला तरीका जब हम कबूतर के पैर में चिट्ठियाँ डाल के भेजते थे, यानी कि यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो लेटर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, चिट्ठी पत्री भेजेंगे हम फॉर्मल लेटर्स ट्रेडिशनल के अंदर। और जो मॉडर्न मेथड होगा, आजकल हमें कोई चिट्ठी पत्री भेजने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली ईमेल भेज देते हैं उन्हें। तो मॉडर्न मेथड के अंदर हम करेंगे ईमेल। चाहे हमें ईमेल करना हो, चाहे हमें लेटर्स लिखना हो, कुछ पर्पस होगा हमारा लेटर लिखने का। अगर हम बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस लेटर्स के अंदर तो हम किस किस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। अब अगर हम एक बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, सामान की रिक्वायरमेंट होगी, परचेज़ करना होगा कुछ, तो यानी कि हम लोग को परचेज़ लेटर लिखने आने चाहिए। बिज़नेस में परचेज़ करना ज़रूरी होता है, हमें परचेज़ लेटर लिखने आने चाहिए। परचेज़ कर लिया जी, परचेज़ के बाद सेल करना, सेल कर दिया, सेल के बाद सामने वाला पैसे नहीं दे रहा तो पैसा मंगवाना आना चाहिए, रिकवरी लेटर देना आना चाहिए। सेल बढ़ानी है तो कौन सा लेटर दिया जाना चाहिए, प्रमोशनल लेटर। आप जाते हो डोमिनोज़ में, जब पिज़्ज़ा खा के आते हो उसके बाद वो आपसे नंबर लिखवा लेता है अपना, कि भैया अपना नंबर लिख कर जाओ, अपनी स्पेशल डेट्स लिख कर जाओ, किस दिन आप पैदा हुए थे, किस दिन आपकी एनिवर्सरी आती है, वो सब डेट्स भरवाते हैं ना वो। और जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेजते हैं, फिर नीचे लिखते हैं हमारे यहाँ से अगर आप ऑर्डर करोगे तो इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा आपको। क्या करते हैं वो, सिंपली आपको प्रमोट करते हैं, प्रमोशन देते हैं अपना। तो कैसा लेटर हो सकता है हमारा, प्रमोशनल लेटर। अगर आपको सामने वाले की सर्विसेज पसंद ना आए तो कंप्लेंट दे सकते हो उसे, कंप्लेंट लेटर। तो और क्या लेटर हो सकता है हमारा, कंप्लेंट लेटर। आपको कुछ परचेज करना है, सामने वाले से पूछना है कि क्या ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं, तो आप लिख सकते हो इंक्वायरी लेटर। ये तो वो सब लेटर्स हो गए जो आपको आउटसाइडर से करने पड़ते हैं। आउटसाइडर के साथ या तो आप बिज़नेस करते हो, सेल करते हो अपने प्रोडक्ट का, या सामने वाले से परचेज़ करते हो, या उसको पेमेंट के लिए तंग करते हो, या प्रमोशन करते हो, या कंप्लेंट डालते हो, या इंक्वायरी। अच्छा, कंप्लेंट आएगी तो क्या कंप्लेंट का रिप्लाई करना ज़रूरी होता है? मान लो आपके बिज़नेस में कंप्लेंट आई तो क्या कंप्लेंट का रिप्लाई करना ज़रूरी है? तो उसके लिए आएगा आपका रिप्लाई ऑफ कंप्लेंट या रिप्लाई टू कंप्लेंट। तो ये कुछ बेसिक लेटर हैं जो आपके सिलेबस के अंदर कवर्ड हैं। ये सारे लेटर आप लिख सकते हो। आप इसे ट्रेडिशनल मेथड में भी लिख सकते हो और आप इसे मॉडर्न मेथड में भी लिख सकते हो। आजकल आपको ज़रूरी नहीं कि लेटर डाल के ही इंक्वायरी डालनी है, आप ईमेल डाल के भी इंक्वायरी डाल सकते हो, आप लेटर लिख के भी और ईमेल डाल के, दोनों तरीके से कर सकते हो। अब इन सब का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। लेटर लिखने का फॉर्मेट आपका एक है, सिर्फ उसमें कंटेंट बदल जाएगा। कंटेंट कैसे बदलेगा, अगर आप अपने सामान की इंक्वायरी डाल रहे हो तो क्या होगा, क्या क्या चीज़ें पूछोगे, आप पूछोगे कि किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंक्वायरी है। उस इंक्वायरी के अंदर आप क्या क्या पूछना चाहते हो, आप प्राइस पूछना चाहते हो, आप अपना डिलीवरी सिस्टम पूछना चाहते हो, आप ये पूछना चाहते हो कि उधार मिलेगा कि नहीं। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे इंक्वायरी लेटर के बारे में। अगर आपको इंक्वायरी डालनी है तो आपको क्या क्या बताना होगा सामने वाले को, किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप क्या डाल रहे हो, इंक्वायरी डाल रहे हो। इंक्वायरी के अंदर आपको चाहिए क्या क्या, पूछ क्या रहे हो सामने से कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट डिलीवर कब तक होगा, प्रोडक्ट का पेमेंट कैसे करना है, क्या उधार में माल परचेज़ कर सकता हूँ, उधार मिलेगी तो कितने दिन की मिलेगी, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो, अगर मैं सारा पेमेंट कैश में कर दूँ तो कितना डिस्काउंट दोगे, मुझे कोटिंग दे दो कि ये प्रोडक्ट आप मुझे कितने में लगाओगे। इस तरह की इंक्वायरी आप डाल सकते हो सामने वाले से। जैसे ही इंक्वायरी आई, अगर आपको इंक्वायरी पसंद आ गई, आपको रेट्स पसंद आ गए सामने वाले कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन मैच करती है, उसके बाद आप परचेज डालोगे। क्या परचेज के अंदर एग्जैक्ट क्वांटिटी मेंशन करना ज़रूरी है, कितने प्रोडक्ट परचेज करने हैं,
या फिर लिख दो भाई जितना तुम्हारा मन करे उतना भेज दो, या जितना तुम्हारी दुकान में वो सब भेज दो। ऐसा नहीं, जितना आपको चाहिए एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको बतानी ज़रूरी है। एग्जैक्ट क्वांटिटी बताओगे, एग्जैक्ट क्वालिटी बताओगे, अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट है वो बताओगे कि ये सामान आपको कब तक चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल रिया की शादी है, रिया ने अपनी शादी के लिए लहंगे ऑर्डर किए थे और शादी हो चुकी है, लहंगे अब तक नहीं आए, क्या उनका कोई यूज़ है कोई यूज़? तो रिया को परचेज़ लेटर में मेंशन करना पड़ेगा कि भैया इस डेट को मेरी शादी है, शादी से पहले सारे के सारे लहंगे पहुंच जाने चाहिए, उसके बाद मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी अगर आपने बियॉन्ड मैरिज भिजवाया तो। ठीक है जी। सो परचेज़ के अंदर आपको अपने इवेंट के सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। चलो जी, परचेज़ हो गया, एक लहंगा कटा हुआ आ गया, कंप्लेंट डालो कि भैया आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लहंगा कटा हुआ था, आपको रिफ़ंड चाहिए, आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, आपको क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। यानी कि कंप्लेंट में क्या डालोगे, सबसे पहले तो एक्चुअल दिक्कत कहाँ आई, उसके बाद आप क्या चाहते हो, आपको रिफ़ंड मिले या फिर आपका रिप्लेसमेंट की जाए, जो भी आप सॉल्यूशन चाहते हो वो आपको कंप्लेंट में लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो जो लहंगा बेचा था जिसने, वो चिंटू था। अब चिंटू ने लहंगे बेचे हैं, अब चिंटू को रिप्लाई टू कंप्लेंट करना है। चिंटू क्या बोलोगे? झूठ बोल रही है, लहंगा तेरे घर पे ही फटा होगा, मेरे यहाँ से तो फटा हुआ जा ही नहीं सकता। ऐसे उसके ऊपर ही बिल्कुल गुस्से में चढ़ जाओगे या फिर ढंग से शांति से बैठ के रिप्लाई करोगे, कोई बात नहीं मैम मैं चेक कर लेता हूँ, अगर एक्चुअल में हमारे यहाँ से गलती हुई होगी तो आपको या तो रिप्लेस करके दिया जाएगा या आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अगर वो मतलब बियर कर सकते हैं वो कट को, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूँगा, देख लो अगर आपको काम आता है तो आप रख लो, या फिर आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। रिप्लाई के अंदर अपनी गलती मानना सबसे मेन बात होती है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो अपनी गलती पहले मानना सीखो, उसके बाद आप रिप्लाई करो। चलो जी रिप्लाई हो गया, पूरी सेल कंप्लीट हो गई। अब चलो मान लो इसे पता है कि रिया की नई नई शादी हुई है, वहाँ पर जाके आगे फंक्शन आने ही वाले हैं, तो बार बार प्रमोशनल मैसेज भेज देता है, मैम नया नया स्टॉक आया हुआ है ट्रेडिशनल क्लोथ्स का, मैम तीज का फेस्टिवल आ रहा है, तीज के लिए स्पेशल कपड़े आए हुए हैं, मैम आगे राखी आ रही है, आगे दिवाली आ रही है, होली आ रही है, हर फंक्शन पे प्रमोशनल भेज देता है कि एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेंगे। क्या रिया के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा उसका? आता ही है। हमें जब कोई डिस्काउंट मिलता है एक बार सोचते तो है ही मंगवा ले क्या यार, वो अलग बात है मंगवाया या नहीं मंगवाया, बट कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट आता ही आता है। तो प्रमोशनल मैटर के अंदर आपको क्या लिखना चाहिए? आपको लिखना चाहिए कि क्या बेनिफिट सामने वाले को होने वाला है अगर वो आपसे परचेज़ करता है। आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट बोलो, स्पेशल सेल निकली हुई है तो स्पेशल सेल का बताओ, नया स्टॉक आया हुआ है, कोई नया फीचर अगर आपकी शॉप में ऐड ऑन हुआ है तो उसके बारे में आप सामने वाले को बता सकते हो। उसके बाद है रिकवरी। मान लेते हैं अब रिया ने लहंगे मंगवा तो लिए थे, पैसे देने का मन नहीं कर रहा, शादी करके कहीं बाहर चली गई, मान लो अमेरिका चली गई, अब वहाँ से पैसे मंगवाने हैं इसको, पहले ही वो गई हुई है, पता नहीं पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। ऊपर से चिंटू ऐसे ऐसे गंदे गंदे लेटर्स लिख देता है उसको, मतलब इतनी गालियाँ, इतना भला बुला बोल के लिखता है उस लेटर के अंदर। अब रिया क्या कभी आएगी वापस इसकी शॉप पे? अगर ये उसको इज्जत से बोलता है कि मैम प्लीज़ अपना पेमेंट कर दीजिए, आपका कुछ पेमेंट पेंडिंग है, और साथ में क्या पता थोड़ा सा प्रमोशनल मैसेज भी चिपका देता है कि आएगी, चलो पुराना पेमेंट करके जाएगी, कुछ नया स्टॉक ले जाएगी, तो कस्टमर से रिलेशन आपको बिगाड़ने नहीं है। अगर आप उनसे रिकवरी भी कर रहे हो तो एटलीस्ट फर्स्ट लेटर ऐसा लिखो जो बिल्कुल पोलाइट लैंग्वेज के अंदर है, उसके बाद भी वो ढीठ है, पेमेंट नहीं कर रहा, सेकंड लेटर लिख दो। सेकंड लेटर में आप जेंटल रिमाइंडर डाल के थोड़ा सा हार्श यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि सामने वाले का आपने कत्ल ही कर दिया। इतनी हाई फाई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए आपकी, पोलाइटनेस फिर भी रहनी चाहिए। मतलब आप रिमाइंडर भेज सकते हो 1 2 3, लेकिन आपको सामने वाले की रिप्लाई का वेट करना चाहिए और बिल्कुल पोलाइट लैंग्वेज में आपको बात करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है पोलाइट लैंग्वेज में कि आप पैसे मांगोगे ही नहीं, कोई बात नहीं मैडम आप ही की दुकान है, जब मन करे दे देना, खा जाओ पैसे, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं। पैसे आपको मांगने हैं, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सामने वाले की इंसल्ट ना करो, आप उनकी रिस्पेक्ट करो बीइंग अ पर्सन। ठीक है, पैसे नहीं दे रहे, उनकी उस एक्टिविटी को आप उजागर कर सकते हो, बट बीइंग अ पर्सन उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में तुम जो करो वो कर सकते हो। उसके बाद है सेल हो गया हमारा। सेल के अंदर अच्छा आप जब सेल लेटर देते हो, वैसे तो सेल लेटर आपको देने की ज़रूरत होती नहीं है, सामने वाले ने परचेज़ किया उसी के रिप्लाई में आप सामान भिजवाते हो, बट कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, वो साथ में एक लेटर देते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट आपको भेजा है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये है, मतलब एक लेटर में लिख देते हैं कि ये सामान हम आपको भेज रहे हैं, वाइड योर परचेज ऑर्डर नंबर दिस, ताकि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन पक्का हो जाए। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर कि हमने आपके परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया था और उस परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में हम आपको आपका सामान भिजवा रहे हैं। ठीक है जी,
तो इस तरह से सारे लेटर आपके कंप्लीट होंगे। फॉर्मेट सबका सेम रहेगा। लेटर का फॉर्मेट देख ले एक बार क्या रहेगा। जो लेटर का फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है कि सेंडर डिटेल्स, भेजने वाला बंदा कौन है। अगर ये कंपनी है तो कंपनी के लेटर हेड पे ही आ जाएगा, और अगर कंपनी नहीं है तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी कि ये कौन आपको लेटर लिख रहा है। ठीक है जी। सेंडर डिटेल्स के बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद रिसीवर डिटेल्स। इसके अंदर लिख सकते हो रिसीवर पार्टी का नाम और उसका एड्रेस। इसके बाद क्या आना चाहिए रिसीवर के बाद, बचपन से लेटर लिखते आए हो, सब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर आएगा उसके बाद आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब जो आप लिखते हो ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मिस्टर चिंटू, डियर मिस्टर गर्ग, इस तरह की लैंग्वेज जो आप लिखते हो। अगर आप उन्हें नियर एंड डियर वन के सेम लेवल एम्प्लॉयज़ को लिखते हो तो आजकल हाई का भी चलन है, आप लिख सकते हो हाई सृष्टि, हाई कुणाल, इस तरह की लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या आएगा सैल्यूटेशन के बाद आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट के अंदर 2 to 3 वर्ड्स के अंदर या मैक्सिमम 1 लाइन के अंदर आप अपने पूरे मैटर को डिफाइन करोगे कि ये लेटर लिख क्यों रहे हो आप। परचेज लेटर है तो लिख सकते हो यहाँ पे परचेज ऑफ, फिर आइटम का नाम, या फिर खाली लिख सकते हो कि ये परचेज लेटर है। ठीक है जी। अगर आप परचेज लेटर के बाद सेल लेटर लिख रहे हो तो सेल लेटर इन रिप्लाई टू परचेज ऑर्डर नंबर, या फिर परचेज लेटर नंबर दिस। कंप्लेंट का लिख रहे हो तो कंप्लेंट विद रिगार्ड टू सेल नंबर दिस, या फिर परचेज नंबर दिस। क्योंकि आप तो अपने परचेज के रिगार्डिंग लिख रहे हो ना, परचेज का कोई नंबर होगा तो उस परचेज नंबर के रिगार्डिंग आप लिख रहे हो। और वो बंदा आपका कंप्लेंट का रिप्लाई कर रहा है तो रिप्लाई टू कंप्लेंट ऑफ द लेटर रिसीव्ड ऑन दिस, या फिर डेटेड दिस, जिस डेट को आपको कंप्लेंट रिसीव हुई है। ठीक है। या फिर कंप्लेंट लेटर नंबर भी डाल सकते हो उसके अंदर। और उसके बाद नीचे आपका पूरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपकी यहाँ से मेन बॉडी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी के अंदर आपको 3 पार्ट्स में बाइफरकेट करना होता है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हो सकते हैं? फर्स्ट होगा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, और थर्ड होगा आपका कंक्लूजन पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप क्या लिखते हो, सबसे पहली लाइन में आप लिखते हो अपने लेटर लिखने का पर्पस, कि ये लेटर आप लिख क्यों रहे हो, ताकि इंट्रोडक्शन देखते ही बंदे को समझ में आ जाए कि इस लेटर के अंदर आगे क्या आने वाला है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन के बाद उसका ब्रीफ डिटेल डाल दो कि आपको क्या दिक्कत हुई। परचेज़ करना है तो क्या क्या परचेज़ करना चाहते हो, कंप्लेंट करना है तो किस किस मैटर पे कंप्लेंट करना चाहते हो, सेल की है तो किस आइटम की आपने सेल की है, और क्या था आपका इंक्वायरी की है तो आप किन किन प्रोडक्ट्स की इंक्वायरी करते हो। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कहाँ आएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के अंदर आएगा। डिस्क्रिप्टिव के बाद क्या है आपका कंक्लूजन। लास्ट में आप लिखो कि इस लेटर को लिखने का मकसद क्या है। कंप्लेंट डाली है तो कंप्लेंट के बदले आप क्या चाहते हो, कि मुझे रिप्लेसमेंट मिले, रिफंड मिले। इंक्वायरी की है तो इंक्वायरी के बदले में क्या चाहते हो, मुझे रिस्पॉन्स मिले, कितने दिन में मिले, वो लिखो। आपने सेल लेटर लिखा है तो सेल लेटर में आप क्या चाहते हो, सामने वाला उस चीज़ को एक्नॉलेज करे कि हाँ भाई आपका आइटम डिलीवर हो चुका है। आप कंप्लेंट लिख दिया, रिप्लाई टू कंप्लेंट में क्या बोलते हो, आशा करते हैं कि अब आपकी कोई दिक्कत नहीं बची होगी, आपको अब कोई कंप्लेंट हमसे नहीं होगी और आप आगे भी हमसे रिलेशन बनाकर रखेंगे, रिलेशन को ख़राब नहीं करेंगे। बेसिकली हम रिप्लाई तो तभी करते हैं ना कंप्लेंट का, तब हमारा कस्टमर बिगड़े ना, कस्टमर आगे आगे आकर हमसे हमेशा काम करे। तो इन 3 पार्ट्स के अंदर हम अपने पूरे लेटर को ख़त्म करेंगे। उसके बाद लास्ट में बचा फेवरेट पार्ट, साइन करने होते हैं जहाँ पे। उसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, और योर्स ट्रूली, और चलो जी। एक वैसे तो आपकी बुक्स में अभी योर्स सिंसियरली, ट्रूली, रिस्पेक्टिवली यही सब लिखा हुआ है, लेकिन आजकल जो बड़ा कॉमनली चल रहा है उसमें आप लिख सकते हो थैंक यू, विद रिगार्ड्स, नीचे अपने साइन, नाम,
और अगर आप एक कंपनी है तो आपका डेजिग्नेशन, या आप जो भी हैं सोल प्रोप्राइटर हैं, ओनर ऑफ द शॉप हैं, तो अपना डेजिग्नेशन। एक तो फॉर्मेट ये हो गया थैंक्स करने का। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, थैंक यू विद रिगार्ड्स की जगह सिर्फ थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख दो, और बाकी नीचे साइन वाला डिटेल्स आपका सेम रहेगा। साइन करना है, नाम लिखना है और अपना डेजिग्नेशन लिखना है। इसमें क्या होता है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि विद रिगार्ड्स किसको देना है। विद रिगार्ड्स आप सबको दे सकते हो कि हम आपका सम्मान करते हैं, आपके लिए आभारी हैं, आपने हमें ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करवा देंगे तो। और विद रिगार्ड अपना साइन कर दो कि पूरे सम्मान के साथ हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। आपको योर सिंसियरली, योर ट्रूली में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। और बुक्स के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो आप, योर ट्रूली, योर सिंसियर भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा। फेथफुली भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा। ऑबिडियंटली जनरली आप स्कूल में लिखते थे, आपने बॉयज़ और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में लिख सकते हो, जहाँ पे आप सामने वाले के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करते हो। आजकल जो ज़्यादा चलता है वो ट्रूली चलता है, योर्स ट्रूली, सच्चे ही हैं हम, ठीक है। ये अपना एक लेटर का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये तो हुआ हमारा कौन सा, मॉडर्न वाला या चिट्ठी पत्री वाला, कबूतर वाला, ट्रेडिशनल मेथड हो गया। मॉडर्न वाला भी करवा दूँ साथ में, ईमेल वाला। चलो जी, ईमेल वाले में रहेगा सब कुछ ऐसे ही। सेंडर डिटेल्स जो है ना, सेंडर डिटेल्स की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम। ईमेल एड्रेस आएगा ना तो यहाँ पर फ्रॉम, किस ईमेल एड्रेस से आपका गया है, अलग पेज पे लिख लेना तुम, ठीक है जी। फ्रॉम आएगा। ईमेल में ना डेट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, रीज़न पता है क्यों, ईमेल खुद ही आ जाता है, उस पर डेट भी आता है, टाइम भी आता है कि किस डेट को और किस टाइम को आपने ये ईमेल भेजा है, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड डेट होती है, वहाँ आपको डेट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो टू, किसको ईमेल जा रहा है, तो टू में उस बंदे का ईमेल एड्रेस लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल abc@gmail। ईमेल सच में लिखने लगेगा तुम, जो इतना शोर आ रहा है। नोटबुक में फॉर्मेट कॉपी करो इसका, abc@gmail.com। उसके बाद एक वर्ड होता है cc और एक वर्ड होता है bcc। इसका मतलब पता है, cc और bcc, बिल्कुल। cc का मतलब होता है आपका कार्बन कॉपी और bcc का मतलब होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब तो ये है, मान लो मुझे एक लेटर लिखना था आरती को, अब आरती के साथ साथ मुझे वही सेम लेटर रिया को भेजना था, सृष्टि को, मानसी को, चिंटू को, पंकज को, सबको भेजना था इनमें। तो क्या मैं बार बार लेटर ड्राफ्ट करूं या एक ही लेटर में काम चल सकता है, एक ही लेटर में काम चल सकता है। तो मैं वो सारी चीज़ यहाँ पर cc करके डाल दूँगी, सीसी में सबका नाम डाल दूंगी, और सबके नाम का मतलब ये है कि एक ही साथ सारा लेटर उन सबके पहुंच जाएगा, सबके ईमेल एड्रेस में पहुंच जाएगा, जिन जिन बंदों का नाम इस ईमेल एड्रेस के अंदर होगा सीसी के अंदर। अब बीसीसी क्यों है, मान लो मैंने कोई लेटर लिखा है, फ्रॉम में मेरा नाम है, टू और सीसी में तुम सब बच्चों का नाम है। मैं चाहती हूँ कि ये लेटर अंकुर सर तक भी जाए, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम बच्चों को भी पता चले कि ये लेटर अंकुर सर तक गया है, तो मैं उनका नाम डालूंगी बीसीसी के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, ईमेल के अंदर ही हमने एक कर्टेन लगा दिया, और कर्टेन के पीछे जो बंदे होते हैं उनको वहाँ पर नहीं देख सकते। अगर यहाँ पीछे वाले स्पेस में कर्टेन लगाया जाए और कर्टेन के पीछे जो भी खड़ा हो, क्या आप उन्हें देख पाओगे, नहीं। सिमिलरली बीसीसी भी वैसा ही है, ईमेल के अंदर कर्टेन लग जाता है और उसके पीछे वाले बंदे को आप देख नहीं सकते। अच्छा, मान लीजिए बीसीसी में दो बंदे के नाम लिखती हूँ, तो क्या वो दोनों बंदे आपस में एक दूसरे को देख पाएंगे, देख पाएंगे, देख पाएंगे। यहाँ कर्टेन है, अब पहले मैंने अंकुर सर को रखा था, मान लो उसके अंदर मैंने अब चंचल मैम को भी रख लिया, तो क्या वो दोनों आपस में देख पाएंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे। वो दोनों आपको भी देख पा रहे हैं, लेकिन आप लोग उनको नहीं देख पा रहे हो कि वो लोग भी कर्टेन के पीछे हैं। एक्चुअल में नहीं है कोई कर्टेन, सिर्फ याद समझने के लिए है, ठीक है जी। टू, सीसी, बीसीसी, उसके बाद आता है आपके पास सब्जेक्ट। ये सारा का सारा आपका फॉर्मेट में लिखा होता है, अगर आपने कभी मेल खोला हो अपने जीमेल वाला तो वो सब खोला होता है, यहाँ पर लिखा होता है। सब्जेक्ट के अंदर फिर से वही सेम पॉइंट, आप 2-3 वर्ड्स या फिर 1 लाइन के अंदर अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद ये पूरी मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है, नीचे बॉक्स, इसके अंदर आप अपने सैल्यूटेशन के बाद अपना पूरा का पूरा लेटर ड्राफ्ट कर सकते हो। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, आपके ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है, कई लोग इसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ये फॉर्मेट किसी को रोकते नहीं है कि तुम हमारे फॉर्मेट के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते।
बट क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें फॉर्मल करना होता है। फॉर्मल के लिए तो फाउंडेशन है ना, आप किसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर ही जाओगे, इसीलिए आपको ये फॉर्मेट्स यूज़ करने होते हैं। सैल्यूटेशन के बाद आपने मेन बॉडी लिखी, बॉडी के अंदर यही तीनों पार्ट्स होते हैं आपके, इंट्रोडक्टरी, डिस्क्रिप्टिव, कंक्लूजन। उसके बाद साइन करना होता है, आप योर ट्रूली यूज़ कर सकते हो, सिंसियरली यूज़ कर सकते हो, फेथफुली यूज़ कर सकते हो, या फिर ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, थैंक यू, विद रिगार्ड्स और साइन, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, साइन और नीचे बंदे की डिटेल। दोनों में से कोई भी साइन आप यूज़ कर सकते हो। दोनों फॉर्मेट क्लियर है आप सबको? क्लियर है? अब फिर आप दोनों फॉर्मेट में मुझे एक लेटर और एक ईमेल लिख कर दिखाओगे। नहीं, यहीं से लिखोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे अपना लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो यहीं पर लिखकर दिखाएंगे इसी फॉर्मेट के अंदर। आप ईमेल लिखकर दिखाओगे सबसे पहला, और कंटेंट है कि 15 अगस्त के लिए एकेडमी में एक फंक्शन है, एक्चुअल में नहीं है लेकिन आपको लिखना है लेटर के अंदर, 15 अगस्त के लिए एकेडमी में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। अंकुर सर की तरफ से आपको ये ईमेल लिखना है, तो 2 में आएगा अंकुर सर का नाम, और फ्रॉम के अंदर आएगा अंकुर सर का नाम। 2 के अंदर आप लिख देना सभी बच्चों का ईमेल एड्रेस लिखने की बजाय cafoundation@gmail.com। मतलब पूरी क्लास का हमने ग्रुप बनाया हुआ है काइंड ऑफ, cafoundation@gmail.com। BCC या CC में आपको मेरा नाम लिखने का मन करे तो लिख देना। उसके अलावा है आपके पास सब्जेक्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन यशस्वी एकेडमी, या फिर ऑन 15 या एनी अदर डे भी आप चूज़ कर सकते हो, 14 चूज़ कर सकते हो, 13 चूज़ कर सकते हो। उसके बाद सैल्यूटेशन के अंदर क्योंकि सर लिख रहे हैं तो आप लिखोगे या तो डियर टीम या फिर डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाले कंटेंट में आप क्या लिखोगे कि एकेडमी जो है एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रही है, 14 या 13 जो भी आपका मन करे वो डेट डाल देना। तो उस डेट पे हम अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। थीम क्या होगा कि आप सबको ट्राई कलर में बनकर आना है, ट्राई कलर ड्रेसेस डालकर आनी है। ट्राई कलर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी तिरंगे के कलर होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि आप सबको पेट्रियोटिक परफॉर्मेंस देनी है, तो ईच स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ परफॉर्मेंस ऑफ 2 मिनट्स, एनीथिंग यू कुड प्रिपेयर। और उसके अंदर आप 2-3 टाइटल भी लिख सकते हो, ठीक है। रिफ्रेशमेंट आपको एकेडमी की तरफ से मिलेगा, आपको अपना लंच बॉक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल है, आपको अपना लंच बॉक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका टाइमिंग रहेगा 10 to 3, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। ये लेटर लिखकर आप फटाफट दिखाओगे।